मैं वैज्ञानिक महोदयों से भी अनुरोध करूंगा कि हो सकता है कुछ आपको मेरी बात टेढ़ी लग जाए तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि सत्य बोलने जा रहा हूं, सत्य थोड़ा कड़वा होता है। जिस देश में 78%, जिस वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन थी, उस देश में नाइट्रोजन देने की किसानों को क्या जरूरत पड़ी? या तो किसान गलत है, या तो भगवान गलत है, या तो हमारे वैज्ञानिक गलत है। कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ है, जिसकी वजह से आज हमारे देश का किसान गरीब और दुखी है। आज मैं वही आपको साबित करूंगा कि कैसे जो है आपकी गरीबी आई। ठीक है, तो 78% नाइट्रोजन है। आप जिस वायुमंडल में हैं, इसी वायुमंडल में हमेशा 40 से लेकर 90% मॉइस्चर अवेलेबल है। क्या है? नमी है। यानी जिस वायुमंडल में मोटा मोटा 40 से 90% पानी तैर रहा हो, क्या उस देश में सिंचाई करने की जरूरत है? अगर सिंचाई करने की जरूरत है तो उस नेचर ने उस जंगल में क्यों नहीं ड्रिप इरिगेशन लगवाया, क्यों नहीं ट्यूबवेल लगवाया? या तो गॉड मूर्ख था, या तो हम मूर्ख हैं। कोई ना कोई राज है। इसी राज को अगर आपने पकड़ लिया तो साथियों, आज के बाद अगर कोई किसान कहता है कि मैं गरीब हूं, तो जो कहिएगा मैं उसे इनाम देने को तैयार हूं। लेकिन आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए पहले। यानी जिस वायुमंडल में 44 से लेकर के 90%, 40 से लेकर 90% हर समय नमी उपलब्ध है, उस देश में ये क्या ट्यूबवेल की, नहर की, ड्रिप इरिगेशन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको गलत बताया गया कि आप ये काम करोगे तो ये हो जाएगा। ये बताया किसने? ये प्रश्न आता है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। भारत में नहीं बल्कि दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध हुआ था पहला और दूसरा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ये जो यूरिया है, ये जिस चीज से बनती है, ये एक एक्सप्लोसिव है। ये जो है विस्फोटक सामग्री बनती थी। विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो विश्व युद्ध के जो 4-5 बड़े देश थे, मित्र राष्ट्र, उन्होंने देखा कि अगर इन्होंने तो समझौता कर लिया कि हम आपस में पश्चिमी देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। जर्मनी, जापान, इटली, वो जो भी थे मित्र राष्ट्र, अमेरिका, ये लोग बोले कि हम किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो आक्रमण जब नहीं करेंगे तो ये जो हमारा एक्सप्लोसिव बनाने वाला जो कारखाना है, ये कारखाना फिर किस काम में आएगा? ये तो बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो इसके लिए इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। एक यूरिया नामक जो है खाद बनाई। पहले यूरिया नहीं आती थी। पहले क्या आती थी? पहले की खाद का नाम कोई बता पाएगा? हाथी छाप के नाम से आया करती थी। कोई बुढ़ा आदमी हो तो वही बता सकता है, बूढ़ा आदमी। पहले शुरू में यूरिया नहीं आई थी खाद, कैल्शियम क्लोराइड करके आती थी। हाथी छाप यूरिया के नाम पे आती थी। देखा रहा होगा, बुजुर्गों से पूछिएगा। यूरिया बाद में ब्रांड आई है। तो क्या हुआ? इन्होंने एक खाद बनाई, एक उर्वरक बनाया और ब्लॉक के माध्यम से उसे किसानों के खेत में चोरी से डलवाया। ध्यान दीजिएगा, किसी को बीड़ी पिलाना सिखाना हो, सिगरेट पिलाना सिखाना हो, तो पहले उसको परकाया जाता है। तो इन्होंने परकाया। पहले क्या परकाया? खाद डालो तो उत्पादन बढ़ेगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? ये चीज डालिए तो उत्पादन बढ़ा। उस समय आपकी जमीन में पर्याप्त मात्रा में जो है जीवांश था, और जीवांश के साथ जब थोड़ा सा ये जो है यूरिया पड़ी तो उत्पादन बढ़ा। और हमारे देश का किसान तो इतना बुद्धिमान है कि अगर उसको जो है कुछ ऐसी चीजें मिल जाए तो पट से अडॉप्ट कर लेता है। इन्होंने देखा कि एक मेरा काम चल गया। ठीक है, तो जब यूरिया लाए, डीएपी लाए, इस तरह से तमाम चीजें लाए। आपके जो बीज थे, हमारा किसान, जब हमारा वैज्ञानिक नहीं था तो हमारा किसान क्या करता था? जो बढ़िया बीज होता था उसे कलेक्ट करके वो रख लेता था। यानी खेत में अगर कोई लंबी लौकी फरी होती थी तो हमारे समाज का मौर्या या हमारे समाज का खेती करने वाला
उस लंबी लौकी को, खीरा को, कद्दू को तोड़ के रख लेता था पकने के बाद। किस लिए रख लेता था? बीज के लिए। तो अगर आप अपने खेत का बीज बोएंगे तो कंपनियों का तो बीज आप खरीदेंगे नहीं, तो कंपनियों ने इस पर भी व्यवसाय किया, यूरिया लाया, ये लाया। इसके बाद क्या बोले कि कंपनी वाले कि सिंचाई करो, हमने हाइब्रिड सीड, सारी टेक्नोलॉजी लाते गए, हैवी ट्रैक्टर, हैवी मशीनरी, पंपिंग सेट लगाओ, समरसेबल लगाओ, सारा काम ये कराते गए। अब आपके घर में आने का तो तरीका रुक रहा है, लेकिन जाने का तरीका जारी है। अब आप बताइए, एक जो है, जो कोठरी क्या बोलते हैं, गहरी जो भी बोलते हैं, अनाज रखने वाली, उसमें से अगर आप केवल निकालते रहें तो डेयरी खाली हो जाएगी कि नहीं खाली हो जाएगी? वही चीज आपके साथ हुआ। देने का तरीका नहीं, केवल जाने का तरीका। सारे वैज्ञानिक को बताना शुरू किए, आप ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, और उसका एक सोल्यूशन। उनको मालूम था कि अगर आप रासायनिक खाद डालोगे तो निश्चित रूप से जमीन में ये जो डीएपी वगैरह की जो मोटी परत है, जब जम जाएगी तो ऊपर का पानी नीचे जा नहीं पाएगा। जब नीचे जा नहीं पाएगा तो उनको कौन सा यंत्र देना पड़ेगा? उनको चिजलर देना पड़ेगा, ये प्लाऊ, वो प्लाऊ सब देना पड़ेगा। और जब आपने जमीन में खाद डाला, रासायनिक खाद डाला, आपको मालूम होगा आज के 20 साल 25 साल पहले बरसात के सीजन में अगर आप खेत के किनारे जाते रहे होंगे बरसात के जस्ट बाद, तो आपको तमाम केचुए दिखाई देते रहे होंगे। बोलिए सही है या गलत है? पैर रखने में आपको डर लगती रही होगी कभी केचुआ मर न जाए। आपके खेत में केचुआ की बहुतायत थी, आपने यूरिया डाला, डीएपी डाला, एनपीके डाला, सारे केचुए मर गए। क्या हुआ? मर गए। किसको आपने मार दिया? अपना जो मित्र था उसे आपने मार डाला। ये केचुआ क्या करता था? 1.5 फुट से लेकर 15 फीट गहरी जुताई करने का काम कौन करता था? केचुआ करता था। अब केचुआ की जगह पे आपका क्या करने लगा जुताई? ट्रैक्टर। अभी दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं है जो ये बता दे कि मैंने एक यंत्र बनाया है जो 15 फीट गहरी जुताई करता है। अगर कोई बता सकेगा तो मुझे धीरे में आके बता देगा। तो कौन सा यंत्र है जो 15 फीट गहरी जुताई करता है और पैसा भी नहीं लेता है, 24 घंटे काम करता है? बोलिए, हर समय काम करता है। तो आपके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया गया। आपने देखा होगा तमाम आतंकवादी बन जाते हैं, कैसे? ब्रेन वॉश करने से। यहां तक कि मानव बम लगा लेते हो। मैं किसी से कहूं कि मैं एक सुई चुभूंगा तो आप नहीं चुभने दोगे, और वो तो मानव बम सीधे बन जाते हैं, यानी शरीर में लगा लेते हैं, बटन दबाते हैं, इसका ब्लास्ट कर देते हैं, खुद मर जाते हैं। आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया कि आपको रासायनिक खाद डालना पड़ेगा, डीएपी डालना पड़ेगा, ये जो है तमाम जो है ये उनके बीज लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? और जब ये सब आप करने लगे तो जमीन में जब हार्ड परत बन गई तो उनका बिजनेस चालू। और जब ये सारा काम किया तो सारा काम करने के बाद क्या हुआ? आप जो भी कुछ पैदा कर रहे हैं सब में रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा। बचपना में आपने देखा रहा होगा सड़क के किनारे जो भी अड्डे गड्ढे दिखाई देते रहे होंगे, सब में मछलियां या मेढक दिखाई देते थे। आप बताइए, इसमें किसी तालाब में, किसी गड्ढे में मछली दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सारे मछलियां, मेढक, केचुए, छोटे छोटे जीव सबको मार दिया गया। किसने मारा? हमने, आपने मारा। किसने मरवाया? हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने मरवाया। तो कृषि वैज्ञानिकों ने क्या कराया? क्रांति कराया या भ्रांति कराया? क्यों भाई? सबको मारने वाला अच्छा आदमी है क्या?